मतलब कुर्सी पे ये बैठे और बलि का बकरा हम बने। भैया कोई हिंदू खतरे में नहीं है। इस देश का सिख 2% है, वो आज तक नहीं बोलता वो खतरे में। हम 100 करोड़ है, हमें कह रहे हैं कि हम खतरे में। हमें किसी से कोई खतरा नहीं, हमें खतरा है तो भाजपाइयों से। और याद रखिएगा, हिजाब पे हाथ डालेंगे तो चीर फाड़ हो जाएगी इस देश। अच्छा, मोहित शर्मा बोल रहे हैं हिजाब के समर्थन में। अरे हिजाब क्या, अगर आप हमारे देश की घर की बहन बेटियों का हिजाब हटाएंगे, घूंघट हटाएंगे तो हम खड़े देखते रहेंगे? हम खड़े देखते रहेंगे क्या? कल को ये हमारे देश की बहन बेटियों के जो है वो घूंघट के ऊपर भी बात करेंगे, फिर परसों ये कहेंगे कि हिंदू भाई टीका नहीं लगाएंगे, परसों फिर उसके बाद ये कहेंगे कि मुसलमान टोपी नहीं लगाएंगे। आपसे पूछ के कोई पहनेगा कि क्या पहने या क्या नहीं पहने? एक वो रामदेव है जो कहता है कि मुझे महिला, वो काना पौने 2 आंख वाला, वो कहता है मुझे महिलाएं बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, ये वो लोग हैं जो देश की बहन बेटियों को पर्दा नशी करना चाहते हैं। आज ये हिजाब के ऊपर बात कर रहे हैं, कल को ये बहन बेटियों का जो घूंघट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो नाम के सिर्फ संत या आचार्य हैं, बाकी इनकी सोच जो है वो घृणा से भरी हुई है। इससे पहले बाबा रामदेव का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि महिलाओं को लेकर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, और तमाम जो नेता इससे पहले भी हिजाब को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। एक बात आप मुझे बताइए, एक और तो पूरे देश के अंदर हर एक माँ बाप यही कहते हैं कि बहन बेटी जो कपड़ों में अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करने में लगे हुए हैं। एक ही बात कहेंगे कि अगर आप हिजाब के ऊपर हाथ डालोगे या देश की बेटियों के घूंघट के ऊपर हाथ डालोगे तो इस देश की जनता आपको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। ये 800 से 900 वोट से जीत के आया हुआ व्यक्ति जो खुद अपनी जीत एकदम, ये समझ लीजिए एकदम रैंडमली इसकी जीत हुई है, एक अचानक वाली जीत इसकी हुई है। ये विधायक क्या, ये आप समझ लीजिए बस का टिकट लेने के लायक नहीं है, और ये विधानसभा की टिकट लेके जो चुनाव जीत कर आए हैं, ये आते ही जीतते ही सबसे पहले नॉनवेज की दुकान बंद कराता है। जब दुकान बंद कराता है अगले दिन माफी मांगता हुआ नजर आता है। तो आप ऐसे काम ही क्यों करते हो बाल मुकुंद आचार्य जी, जो आपको माफी मांगनी पड़े? अब आप हिजाब के ऊपर बयान दे रहे हो। मैं देश के तमाम हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं और उन्हें भी ये बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति जो आज देश की बहन बेटियों के हिजाब को लेकर बयान दे रहा है, कल को ये हमारी हिंदू बहन बेटियों के घूंघट के ऊपर भी बयान देगा कि देश की बेटियां बिना घूंघट के चलनी चाहिए। अरे आपको पता क्या है, हिंदू धर्म में तो आप ये समझिए कि मुसलमानों के हिजाब से बड़ा घूंघट है। आज भी हमारे जज जिस राजस्थान से ये चुनाव जीत के आया, क्या उस राजस्थान की परंपरा नहीं जानता? वहाँ राजस्थान में आज भी महिलाएं इतना लंबा लंबा घूंघट करके चलती हैं, तो ये क्या उनके घूंघट भी हटवाएगा? अगर बहन बेटियों के घूंघट और ये हिजाब के ऊपर बात करोगे तो सड़क पे लतिया दिए जाओगे। महाराज जी ये बात याद रखिए, संविधान से बैन होना चाहिए। क्यों होगा बैन? आप आज ये इसकी बात कर रहे हो, कल को आप हिजाब की बात करोगे, हिजाब को घूंघट की बात करोगे। आपके कहने से थोड़ी बैंड होगा। और आप होते कौन है? आप देश की बहन बेटियों के कपड़े डिसाइड करेंगे कि अब देश की बहन बेटियां क्या कपड़े पहनेंगी और क्या कपड़े नहीं पहनेंगी। बाल मुकुंद आचार्य जी, आप जैसे लोगों की सोच के ऊपर हमें शर्म आती है कि आप लोग वैसे तो अपने आप को आचार्य कहते हैं और इतनी गंदी सोच आप लेकर चलते हैं। कोई बहन बेटी अगर अपने सर को ढककर चल रही है तो आपको आपत्ति क्या है? और वैसे आप कहते हो इतनी आपत्ति है, तो स्मृति ईरानी क्या करने गई मक्का मदीना? क्या करने गई मक्का मदीना? और हिजाब क्या, एक बात आप मुझे बताइए, ये हिजाब है क्या आपको पता है? सऊदी दुबई में तो जेंट्स भी पहनते हैं, शेख भी पहनते हैं, जिसको आप लिहाफ कहते हैं। आपको पता है क्यों पहना जाता है? तो पहले इस पे पूरी रिसर्च करो। और इससे आपको ये कहना चाहूंगा कि पहले अगर पढ़ लिख लिया होता तो इस तरीके के बयानबाजी नहीं करते। लेकिन इस देश के अंदर क्या है, अभी आपने देखा राम मंदिर का मुद्दा हुआ, अब ज्ञान वापी का मुद्दा चालू हो गया, फिर तुरंत हिजाब के ऊपर बयान शुरू हो गया। तो ये लोग, बीजेपी वाले ऐसे लोग हैं कि इस देश की जनता को कंगला कर देंगे। मथुरा के ईदगाह पे भी बात चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं, कृष्ण भगवान दबे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस देश की जनता को कंगला कर देंगे बिल्कुल। महंगाई के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर इस देश में कोई चर्चा नहीं करेंगे। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद। जब ये हिंदू मुसलमान करते हैं तो देश के जो इनके अंधभक्त हैं वो बड़े खुश होते हैं, उनको बड़ी खुश होती है। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आती कि आज ये सो कॉल्ड लोग जो इस देश की बेटियों का हिजाब हटाने की बात कर रहे हैं, कल को ये हमारे देश की बहन बेटियों के जो है वो घूंघट के ऊपर भी बात करेंगे, फिर परसों ये कहेंगे कि हिंदू भाई टीका नहीं लगाएंगे, परसों फिर उसके बाद ये कहेंगे कि मुसलमान टोपी नहीं लगाएंगे। आपसे पूछ के कोई पहनेगा कि क्या पहने या क्या नहीं पहने? एक वो रामदेव है जो कहता है कि मुझे महिला, वो काना पौने 2 आंख वाला, वो कहता है मुझे महिलाएं बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं। एक वो बाबा हैं, वो कहते हैं कि खाली प्लॉट है महिलाओं को, ये सोचिए ना,
तो ये ऐसे लोग हैं बागेश्वर वाले जो बाबा। ऐसे लोग हैं जो बाबाओं के नाम पे मैं शर्म आती है कि इनकी मानसिकता और सोच इतनी तुच्छ है, इतनी घटिया सोच ये लोग लेके चलते हैं। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने जो है बोलने का हक और अधिकार है, राइट टू स्पीच का अधिकार है, अपनी मन चाहे कपड़े पहनने का हक और अधिकार है। ये लोग उर्फी जावेद को नहीं बोलेंगे जी। वो उर्फी जावेद जो उसको इनको देख के बड़ा अच्छा लगता है। जी। कंगना रनावत को नहीं बोलेंगे क्योंकि कंगना रनावत योगी जी से मिलती है, भाजपाइयों से मिलती है, वो इनको अच्छा लगता है। बाबा जी आपको कंगना रनावत अच्छी लगती होगी है ना, लेकिन देश की बहन बेटियां जो घूंघट करके चलती हैं, और राजस्थान की परंपरा है हमारे राजस्थान की, हमारे पूरे देश की, हरियाणा की परंपरा है, वहां पर तो देश की बहन बेटियां, उत्तर प्रदेश आप चले जाओ, इतना लंबा लंबा घूंघट करके चलती है। वहां आपको आप ये समझ लीजिए कि बिना घूंघट के कोई नजर ही नहीं आएगा। और एक और आप आचार्य हो, आपको पता है जिस वक्त पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो पत्नी है, जब उनका अपहरण हो जाता है, जब उनको रावण उठाकर ले जाता है, उस वक्त पर जब वो ढूंढने के लिए जाते हैं तो कहीं पे माता रानी जो सीता माता जो है उनकी कहीं पे वो मिलती है, चूड़ी मिलती है, कहीं पे उनका कंगन मिलता है, कहीं पे जो है फिर उनकी ना नाक की नथ मिलती है जो लौंग होती है वो मिलती है। तो वो जब उठाकर वो उनसे पूछते हैं कि क्या ये आपकी भाभी की हैं, तो लक्ष्मण जो हैं, जो राम जी के भाई हैं, वो जवाब देते हैं कि ये मैं नहीं बता सकता कि ये मेरी भाभी की है या नहीं। वो कहते हैं क्यों? वो कहते हैं कि आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। तो हिंदू धर्म में तो इतना बड़ा घूंघट है, ये लोग देश की बहन बेटियों को जो है वो बिना घूंघट के करना चाहते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनको शर्म आती है कि आप जैसे लोग तो इस समाज में बैठने के लायक नहीं हो। पता नहीं देश की विधानसभा में आप लोग कैसे बैठ गए। आपकी सोच के ऊपर मुझे घृणा आती है और सोचकर मेरे को अचंभा होता है कि ये लोग आचार्य हैं। अरे क्यों आचार्यों के नाम डुबाने में लगे हुए आप लोग? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म कि आप लोग मठ छोड़कर, आप लोग भगवान का मंदिर छोड़कर राजनीति में आकर देश के लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हो। सिर्फ चंद पैसे के लिए अपने ईमान को बेचे पड़े हो, लेकिन आपको शर्म नहीं बची है। मोहित शर्मा, लेकिन जहां एक तरफ लाख आलोचनाएं की जाए भाजपा के, लेकिन दूसरी तरफ मोदी की गारंटी जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। क्या है मोदी की गारंटी? ये कि देश की बहन बेटियों का हिजाब हटवाओ या देश की बहन बेटियों का घूंघट हटवाओ, ये है मोदी की गारंटी। भैया ये आप बात समझ लो, ये हिंदू मुसलमान के चलते इस देश को बर्बादी की राह पर लाकर खड़ा कर देंगे। आप सोच ही नहीं रहे, इस देश के अंदर बहन बेटियों का हिजाब हटवा रहे हैं ये। आप सोचिए तो आपकी सोच कितनी छोटी हो गई। कल को अगर घूंघट पे कहेंगे फिर आप क्या करेंगे? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सब समाज का ये लोग नंबर लगाएंगे जी। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आज अगर मुसलमानों के हिजाब की बात आई है तो आपको मुसलमान के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि ना ये हिजाब को हटा सके, और कल को जब घूंघट की बात होगी तो मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, क्योंकि हम इस देश के अंदर अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। और याद रखिएगा, हिजाब पे हाथ डालेंगे तो चीर फाड़ हो जाएगी इस देश। अच्छा, मोहित शर्मा बोल रहे हैं हिजाब के समर्थन में। अरे हिजाब क्या, अगर आप हमारे देश की घर की बहन बेटियों का हिजाब हटाएंगे, घूंघट हटाएंगे, तो हम खड़े देखते रहेंगे? हम खड़े देखते रहेंगे क्या? देश की बहन बेटियों को इस तरीके से पर्दानशी करवाएंगे? आपकी बहन बेटी का अगर कोई आके घूंघट हटाएगा तो आप चुप खड़े रहेंगे? तो फिर और जिस राजस्थान में से इन्होंने ये बात करी है ना आचार्य जी, वहां इतना लंबा घूंघट चलता है, किसी स्त्री के घूंघट पे हाथ डाल दिया ना तो याद रखिएगा, वो नानी याद दिलाएंगे, वो भगाएंगे कि राजस्थान में बैठने लायक नहीं बचेंगे आप, ये याद रखिए। मोहित शर्मा, लोकसभा के चुनाव जो करीब आ गए हैं, इसके बिल्कुल ठीक पहले इस तरह का बयान आना या मंदिर मस्जिद के मुद्दों को उजागर करना, क्या इससे भाजपा को कितना फायदा होने वाला? भाजपा को इससे फायदा ही फायदा है। देश में कुछ काम किया नहीं है, कोई विद्यालय नहीं बनाई, कोई कॉलेज नहीं बनाई, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ा के इनका काम ही यही है, वोट बटोरने का। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद को अगर दरकिनार कर दें तो भाजपा पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाएगी, लोकसभा का चुनाव तो दूर की बात है। और लोकसभा का चुनाव तो ये जीतती ईवीएम के दम पर है। ईवीएम बैंड हो जाए तो मैं कह रहा हूँ सरकार कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती। भाई मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलता, देश चलता है संविधान से, देश चलता है डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट है नहीं, सरकारी कंपनियां नीलाम हो रही हैं, सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, फिर जो देश में बचा कुचा है वो देश के भगोड़े ले लेके भाग रहे हैं। विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, और उसके बाद लोगों को आप आपस में लड़ा दो। जो लोग काम करके 10,000 50,000 कमा के अपने घर को चलाते थे, आज उन लोगों को मानसिक तौर पर अपाहिज बना दिया। हर एक व्यक्ति को काम धंधे से निकालकर हिंदू मुसलमान में उलझवा दिया। जिस देश में कभी हिंदू खतरे में नहीं आया, वो सबसे बड़ी आबादी वाले देश में जहाँ हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, वहीं हिंदुओं को खतरे में ला दिया। अपनी कुर्सी के लिए हमें बलि का बकरा बना दिया भैया। मतलब कुर्सी पे ये बैठे और बलि का बकरा हम बने।
भैया कोई हिंदू खतरे में नहीं है। इस देश का सिख 2% है, वो आज तक नहीं बोलता वो खतरे में। हम 100 करोड़ है, हमें कह रहे हैं कि हम खतरे में हैं। हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा है तो भाजपाइयों से। वो भाजपाई जो अपने इस्तेमाल के लिए, अपने वोट के लिए हमें बलि का बकरा बना देते हैं। एक आखिरी सवाल होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री कभी इस्तीफा हो जाता है और वो उस पार्टी में जाते हैं जहां उनके लिए सभी दरवाजे बंद थे। कोई पार्टी नहीं है उनके लिए, कुछ नहीं है। जितनी तेजी से गिरगिट रंग नहीं बदलता उससे ज्यादा तेजी से नीतीश कुमार रंग बदलते हैं। उस व्यक्ति पे तो बात करना, चर्चा करना आपके और मेरे और देश की जनता के दोनों के समय व्यर्थ करने के बराबर है, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो ना बिहार की जनता से, ना बिहार के लोकतंत्र से, ना बिहार के जनतंत्र से किसी से प्यार नहीं करता। वो प्यार सिर्फ अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी से करता है और वो उस कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।